अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश है खिदमत है यारा नाल बहारा बा कलम बुशरा जाहिद कुरैशी, एपिसोड 14। जानी फ्री है। आज अहद ऑफिस नहीं आया था और वो इस वक्त अपने ऑफिस रूम में बैठा चंद फाइल्स को तरतीब दे रहा था कि मोबाइल की स्क्रीन पर अहद का मैसेज उभरा। हाँ मेरी जान, तूने जो 10-10 फाइलों को मेरे हवाले कर रखा है ना, बस उन्हीं के साथ चिल आउट कर रहा हूँ। अजलान ने मुनसूई स्माइली वाले इमोजी के साथ अहद को तंजिया अंदाज में रिप्लाई किया। यार सब काम छोड़कर जल्दी यहाँ पहुँच, अहम बात करनी है तुझसे। अहद का मैसेज देखकर वो 1 मिनट के लिए बौखला ही गया था। अभी यहाँ कहाँ आऊँ, जगह का नाम तो बता। थोड़े वक्त के बाद उसने अहद को मैसेज किया। अहद ने लोकेशन सेंड करके उसे फ़ौरन पहुँचने का कहा तो वो भी ऑफिस से जल्दी में निकल गया। वो एक फ्लैट नुमा कमरा था जो पूरी तरह से अंधेरे में डूब रहा था। अजलान वहां पहुंचकर हैरत से उस जगह को देख रहा था जो यकीनन उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अहद, उसने अंधेरे कमरे में इधर उधर देखते हुए अहद को पुकारा। इससे पहले वो हाथ बढ़ाकर स्विच ऑन करता, उसके मुंह पर काफ़ी ज़ोर से कोई चीज़ आकर लगी जिसे वो फौरी तौर पर पहचान ना सका। उसके बाद 1 2 3 4 और न जाने उस अंधेरे में क्या क्या आकर लग चुका था, और फिर एक साथ सारी बत्तियां रोशन कर दी गईं और पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अजलान, हैप्पी बर्थडे टू यू। सामने का मंजर देखकर अजलान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वहाँ एक बड़ी सी टेबल पर मुख्तलिफ तोहफे और केक रखे गए थे, जबकि हर चीज़ को स्याह और सुनहरे रंग की थीम में सजाया गया था। उन तीनों लड़कों ने ब्लैक, जबकि लड़कियों ने गोल्डन रंग जेब तन कर रखा था, और अजलान तो इस वक्त रंगों में नहाया हुआ था क्योंकि उस पर अंडे, टमाटर और जो जो उन सब के हाथ लगा सब उसके ऊपर बरसा दिया था। अभी वो उस दिलकश मंजर के शहर से नहीं निकला था कि उन लोगों ने उस पर स्नो स्प्रे करना शुरू कर दिया, और वो बस अरे अरे ही कर सका जब उसे अपने चेहरे पर किसी अलग चीज़ का गुमान हुआ तो वो एकदम पीछे हटा। अभी तकी, ये मेरे मुंह पर क्या लगाया है तूने? उसने बरहमी से तकी को घूरते हुए पूछा। भाई, इन लोगों ने सारी स्प्रे पहले बुक कर ली थी तो मैं अपनी शेविंग क्रीम ले आया। तकी ने दांत दिखाते हुए मासूमियत से जवाब दिया। क्या? अजलान को हैरत का शदीद झटका लगा। देखना भाई, दोनों वाइट कलर के हैं, किसी को क्या पता चलेगा। अभी अकल के दुश्मन, आधी मुंह चुरा दी तूने मेरी, अजलान ने सदमे से कहा। चल कोई नहीं, अब पूरी उड़ा देता हूँ। तकी के कहने पर उसने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ यार, जाने देता हूँ, तू जब भी पा। कहते हुए वो अंडे, टमाटर और शेविंग क्रीम के साथ उसके गले लग गया, और अब वो सारे उन दोनों की हालत पर पागलों की तरह हंस रहे थे। चलो अब जल्दी से केक काट लो, क्या हमें भूखा मारने का इरादा है? मोमल के कहने पर वो सब केक की तरफ बढ़े। अहद ने एहतियात से उस पर मोमबत्तियां लगाकर रोशन किया, फिर अजलान को छुरी पकड़ाकर वो सब पीछे हट गए। अरे, तुम सब भी काटो ना मिलकर, अजलान ने खुशी खुशी उन्हें ऑफ़र की। अरे नहीं, तू काट, हम तेरी बजाएंगे। मोइस के कहने पर बीनिश ने उसे कहने से टोक दिया। इसका मतलब हम तालियां बजाएंगे, तुम काटो। बीनिश ने बरवक्त बात संभाली। ओके, अजलान कंधे उचकाकर केक की तरफ झुका। अभी वो सारे पीछे हटने को थे कि अजलान एक बार फिर रुका। अब क्या हुआ? अब के वफा ने बेचैनी से पूछा। वो हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? उसने अपनी गर्दन पर
हाथ रखकर कहा, भाई हम गाते हैं ना, तू काट ले, कसम से बहुत भूख लग रही है। तकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा ओके मैं काट रहा हूँ। वो कहते ही एक बार फिर छुरी उठा चुका था और वो सब फिर से पीछे को खिसके और बिलाखिर अजलान ने केक पर छुरी चला दी। लेकिन जैसे ही उस छुरी ने केक को छुआ, अंदर कुछ फट के आवाज़ से फटा और बाहर खड़े अजलान को पूरा का पूरा भिगो गया था। अब वो सब पीछे खड़े हंसे जा रहे थे क्योंकि वो दरअसल कोई केक नहीं, एक गुब्बारे के अंदर अच्छा खासा पानी भरकर उसे ऊपर से चॉकलेट से ढका गया था जिस पर हैप्पी बर्थडे अजलान लिखा गया था। यार ये क्या था अब? अजलान ने चिड़चिड़े लहजे में कहा। हमारा प्यार था जाने मन। मोइज़ ने अपनी अज़ल ठरक का पूरा मुजाहिरा करते हुए कहा। असल केक यहाँ है। जैना ने फ्रिज में से केक निकाल कर उस टेबल पर रख दिया। नहीं यार जैनी, तुम भी काटो मेरे साथ, मुझे इन गधों पर ज़रा भरोसा नहीं है। अजलान ने जैना का हाथ पकड़कर उन तीनों को घूरते हुए कहा। फिर उन सब के भरपूर तालियों में अजलान और जैना ने केक काट ही दिया और हमेशा की तरह इस बार भी आधा केक तकी के हिस्से में गया। वो सब अपने अपने घरों को रवाना हो रहे थे कि उनके कानों से मोइस की आवाज़ टकराई। रुको भाइयों और उनकी बहनों, मेरा मतलब भाभीयों। मोइज़ ने बरवक्त तस्दीक की। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। करो फिर, अहद ने उसका कंधा दबाते हुए कहा। भाई मुझे बीनिश से शादी करनी है। वो एक ही सांस में अहद को देखते हुए रवानी में बोल गया जो अहद के अलावा उन सब के सरों के ऊपर गुजर गया। भाई पहली बात, मैं बीनिश नहीं, ये है। अहद ने उसका रुख बीनिश की तरफ किया। और दूसरी बात कि इस तरह बोलेगा तो बीनिश क्या उसका भाई भी न माने। अहद ने उसके खड़े खड़े प्रपोज करने पर कहा था। ओह सॉरी, एक मिनट ज़रा, वो कहते हुए सामने टेबल पर लगे गोल्डन रंग के गुब्बारों को निकाल कर बिनिश के सामने दो जानों बैठ गया जिस पर वो घबरा कर ज़रा पीछे को हुई थी। जी तो मिस बग्स बीनी, विल यू बी माई गोल्डन हनी? उसने गोल्डन गुब्बारे को उसके जाने बढ़ाते हुए जवाब तलब निगाहों से उसकी तरफ देखा जिसने फ़ौरन ही अहद को देखा था, जबकि वो सब इस वक्त हूटिंग करने में मसरूफ़ थे। हाँ कह दो बीनी, इसके फ़िलहाल सिंगल होने की गवाही मैं देता हूँ। अहद ने अपने सर को इस बात में हिलाते हुए कहा। ओके, लेकिन मेरी दो शर्त हैं। बीनिश ने उसके हाथ से गुब्बारा थाम लिया था। यार क्या तुम बहन भाई बात करने से पहले शर्तें रख देते हो? मोइस ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं, अगर शर्त नहीं मानी तो शादी भी नहीं होगी। बीनिश ने गुब्बारे को हवा में छोड़कर बाजुओं को सीने पर लपेट कर कहा। अरे मंजूर है ना, बताओ तुम? मोइस ने बिदक कर कहा, मुबादना वो अपनी बात से मुकर न जाए। हाँ, तो पहली शर्त ये है कि तुम्हें सबसे पहले मेरे अब्बा को मनाना होगा, जो कि इतना आसान नहीं। उसने अपने चेहरे पर आई लट को कान के पीछे करते हुए कहा। अरे इसमें क्या बात है, देख लेंगे पापा जी को भी। मोइस ने चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए कहा। याद रहे कि बाबा आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। अगर कोई बात उन्हें पसंद नहीं आई तो वो तुम्हें उड़ा भी सकते हैं। बीनिश ने भी उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर ऐसी हजारों जाने कुर्बान लड़की। मोइस के कहने पर अहद ने सर पीट लिया। उसकी ठरक का कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ इतनी चीज़ी लाइन बोलने की कोशिश मत करना। और दूसरी शर्त सुनो अब, बीनिश ने जारहाना तौर लिए कहा। ओह हाँ बताओ। मोइस जो कब से घुटनों पर बैठा था अब नीचे फर्श पर ही बैठ चुका था।
दूसरी शर्त ये कि अगर बाबा मान गए तो तुम शादी से ठीक 1 रात पहले मुझे कोई अच्छी सी गज़ल सुनाओगे। मंजूर है? बेनिश ने एक आबरू उचकाकर उसे देखा। अरे कोई बात ही नहीं है। क्या मिर्ज़ा गालिब, क्या मिर्ज़ा तकी मीर, क्या जून सेना, सबकी एक एक नज़म सुनाऊंगा तुम्हें, देखना तुम बस। मुइज़ ने इतने पुरजोश लहजे में शायरों का बेड़ा गर्क किया कि बेनिश ने सदमे से दिल थाम लिया। मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और जूना याहिया की गज़लें हैं, नज़में नहीं। हाँ वो सब ठीक है, अब मैं ये पहना सकता हूँ? मुइज़ ने हाथ में पकड़े ब्लैक कलर के रिबन को आगे बढ़ाते हुए पूछा। ये क्या है? बेनिश के साथ साथ उन सबको भी अचनबा हुआ। वो जल्दी जल्दी में रिंग घर पर ही भूल आया, इसलिए ये अपना हाथ दिखाओ। उसने पहले वजाहत की, फिर नरमी से बेनिश का हाथ पकड़कर ब्लैक रिबन उसकी उंगली से बांध दी। नाउ आई कैन से यू आर माइन, उसने ज़मीन से उठते हुए कहा। बात हो सकती है? मोबाइल की स्क्रीन ने इजाज़त चाही। इस वक्त सामने से इसी जवाब की तवक्को थी। नहीं, 10 साल बाद, अहद ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा अच्छा कर लो, मोमल ने संभलते हुए कहा। थोड़ी ही देर में मोबाइल की रिंगटोन बजी और मोमल ने फ़ोन पिक किया। कहो क्या बात करनी थी? मोमल ने इश्तियाक से पूछा। मैं कल बाबा से शादी की बात करूँगा। अहद ने नरमी से बात को मोमल के गोश गुजारा। बेनिश और मुइज़ की मोमल की मासूमियत से पूछने पर अहद ने बेसाख्ता अपना सर पीट लिया। मैं अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर रहा था। अहद की बात पर वो चंद साने खामोश रही। क्या तुम्हारी खामोशी को मैं इनकार समझूं? अहद ने उसके कुछ ना कहने पर पूछा। अब मैंने ऐसा कब कहा? मोमल जल्दी में बोल गई, फिर ज़बान को दांतों में दबाए। लेकिन बेनिश और मुइज़ वो कहते कहते एक लम्हे को रुकी थी। हाँ हाँ, लगाता हूँ उनकी कश्ती भी पार। अहद के कहने पर मोमल खुशी से चहक कर बोली। क्या सच में? यार मैं बहुत खुश हूँ बेनिश के लिए। हाँ, मैं पहला भाई हूँ जो खुद अपनी बहन की सेटिंग करवा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना। अहद ने हंसते हुए कहा तो मोमल ने भी अल्लाह हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। आज शाम उसे बेनिश के बाबा से मुलाकात करने जाना था और अजलान और तकी इस वक्त उसके कमरे में खड़े फ़ौजियों वाले आदाब सिखा रहे थे। यार तू ये पहन ले, कसम से अंकल ने देखते ही बेनिश का हाथ तेरे हाथ में सौंप देना है। अजलान ने फौजियों वाली वर्दी उसे थमाते हुए कहा। नहीं यार, सबसे पहले ये उर्दू लगत पकड़ और सारे अल्फाज याद कर ले। सुना है अंकल की उर्दू काफ़ी हाई लेवल की है। तकी ने उसके हाथ में डिक्शनरी पकड़ाते हुए कहा। क्या हो गया है यार? मैं ससुर को मनाने जा रहा हूँ या फौजी बनने? मोइज़ जब से उन दोनों की बातें सुन रहा था, अब तो झुंझला ही गया था। यार तू सब छोड़, बस अफलातून्स का रिवायती काम न भूलना। तकी ने उसके हाथों से वर्दी और डिक्शनरी लेकर उसका फ़ोन उसकी जेब में डालते हुए कहा। भाई तू बोलता है तो अभी से स्पीकर ऑन कर देता हूँ, रास्ते का ट्रैफिक भी सुन लेना। मोइज़ ने तपे हुए लहजे में कहा। तुम लोगों का हो गया तो मैं निकलूं? उसने एक आबरू उठाते हुए उन दोनों का इस्तफसार किया। अरे जा जा मेरे चीते, जी ले अपनी ज़िंदगी, अजलान ने ड्रामाई अंदाज में अपने आंसू पोंछते हुए कहा। सस्ता एक्टर, मोइज़ कहकर बाहर की जानिब बढ़ गया। ओके फ्रेंड्स, बाकी पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।